नमस्कार। आकाश में घना कोहरा है, कुछ अजीब बात है ना। ठंड भी नहीं है पर घना कोहरा है। सड़क पर भीड़ खड़ी है बेवजह। किसी ने पूछा क्यों, क्या हुआ, पर कोई कुछ बोलता नहीं है। सब एक बुत की तरह खड़े हैं। तभी एक छोटा सा लड़का बोलता है, सब डरे हैं किसी अनजान खतरे से। कोई अपने अतीत से तो कोई अपने भविष्य से। कोई इनकी सोच में हाजिर हो गया है जिसका ये तिलिस्म तोड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक कोई सकारात्मक सोच जो इस नकारात्मक सोच से लड़ेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये हाजिर हुई सोच इनके रूह को ही खत्म कर देगी। सोच और विचारों का द्वंद्व तो सदियों से चला आ रहा है। जीता वही जो परिवर्तन के साथ रहा, सुदृढ़ रहा, निर्भय रहा और मन के दरवाजे कैद करने वाली सोच के लिए बंद और मुक्त करने वाली सोच के लिए खोल दिए। जैसे आकाश बाहें फैलाए हुआ वर्षा को अपनाता है और घने कोहरे को हटाता है, उसी तरह सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच को हटा देती है। मैंने ये कविता सकारात्मक सोच से नकारात्मक सोच को हटाने के लिए लिखी है। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार से लोगों के अंदर एक नकारात्मक सोच सी बन जाती है। कुछ लोग अपने माया जाल से और तिलिस्म से, जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनकी सोच में हाजिर हो जाते हैं और लोग उस हाजिर हुई सोच से लड़ नहीं पाते हैं। उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दिखती, कोई ऐसा प्रकाश नहीं दिखता कि वो उस सोच के साथ लड़ पाए। यदि वो हाजिर हुई सोच ज्यादा दिनों तक रही तो कहीं ना कहीं वो उनके व्यक्तित्व को ही खत्म कर देगी, उनके स्वाभिमान को कुचल देगी। लेकिन जैसे ही लोग जागरूक होते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ, एक नेतृत्व के साथ, तो वो उस हाजिर हुई सोच को खत्म करते हैं और अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं और भारत के मार्ग का विकास प्रशस्त करते हैं। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक भारत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और भारत के जब लोग जागरूक हो गए, एक सकारात्मक सोच के साथ खड़े हो गए किसी भी कुरीति के समक्ष, भ्रष्टाचार के समक्ष, उस दिन भारत अपनी गरिमामय उपस्थिति को दर्ज करा देगा। क्योंकि हमेशा नकारात्मक सोच के तिलिस्म को काटना है सकारात्मक सोच के साथ, जो ऊर्जावान हो और प्रकाशवान हो। तभी हम समाज में व्याप्त कुरीतियों के साथ लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार के साथ लड़ सकते हैं और जिस भारत की हम कल्पना करते हैं उस भारत को हम फिर से महान बना सकते हैं। अपनी सनातन संस्कृति को महान बना सकते हैं, अपने लोकतंत्र को महान बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें समाज में व्याप्त, राजनीति में व्याप्त हर तरीके के भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है सकारात्मक सोच और अपने मन के कोहरे को हटाना है और मुक्ति के दरवाजे खोलने हैं। जय हिंद, जय भारत।